अस्सलाम वालेकुम। तो सिकंदर भाई, आपने वो जुमला सुना है आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक जुमला गर्दिश कर रहा है पीएसएल के हवाले से? सुना ही होगा आपने कौन सा वाला? यार, व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन एट लॉर्ड। ये सुना है आपने? हाँ, सुना, पढ़ा है। ये बड़ा मशहूर जुमला है, नसीम शाह के हवाले से चल रहा है। आपको पता है इस जुमले के बाद होता क्या है इंसान के साथ? नहीं, क्या होता तो ऐसे बहुत कुछ है भाई, पूरे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया है नसीम शाह के ऊपर, इस जुमले के ऊपर जो उन्होंने जुमला कहा था। मैं इसके बारे में बता दूं क्योंकि हम पीएसएल की ऑल ओवर बात करने जा रहे हैं कि अभी तक पीएसएल में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। सिर्फ 4 दिन हुए पीएसएल में, क्राउड हो ना हो, मगर हमारी पीएसएल बहुत ऊपर पहुंच चुकी है भाई। तो नसीम शाह ने जुमला कहा था जी, बिल्कुल। जब वो सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा ग्राउंड में आई, तो मालूम नहीं उन्होंने कहा या उनके मैनेजर ने कहा। तो आपको क्या लगता है, ऐसी बात करनी चाहिए थी उनको? यह उसूलन तो है ना, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी ऐसा हो, आपको इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। सेकेंडली, आप एक इंटरनेशनली प्लेयर है बिल्कुल और आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं। सही बात। तो कोई भी ऐसी चीज कि जहां आजकल वैसे ही जंग और इस तरह का माहौल है और ऐसी चीजें हैं, तो वो कोई दूसरा देखे तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि आप है ना किसी अपने ही सियासतदान या किसी के बारे में कोई ऐसी उल्टी सीधी बात और करें। वैसे भी कोई फालतू बात करनी नहीं चाहिए। आप क्रिकेट पे ध्यान दो। आप 4 ओवर में 51 रन खा रहे हो, क्रिकेट आपसे खेली नहीं जा रही, आप बातें कर रहे हो वाई सी टी लाएगा। मुझे तो याद हो गया यार ये जुमला, लेकिन सुन सुन के पढ़ के मुझे याद हो गया है। और मैं एक और बात कहना चाह रहा था कि वो उन्होंने जो भंड मारी है, भंड ही कहेंगे हम, पहले पॉज किया, फिर डिलीट किया, फिर एंड में माफी मांग ली। मैंने ही किया था वो हैक वाला जो ड्रामा था। क्या उसको लगता था कि हुकूमत बेवकूफ है या पीसीबी बेवकूफ है? यार देखिए ना, पहले ना इस तरह की चीजों पे थोड़ी फिर भी बचत हो जाया करती थी, लेकिन ऑब्वियसली देखो, जब आप क्रिकेट खेल रहे हो ना और जब आपको पता है कि आपने तो इनको फेस करना है ना। बिल्कुल। देखो, हुकूमत 5 साल के लिए, कोई भी हुकूमत होती है 5 साल की होती है। आपका करियर 5 साल का खाली थोड़ी होता है। बिल्कुल सही बात तो है। आपको अलग अलग हुकूमत के साथ और उस तरह के, तो आपका और वैसे भी बयानबाजी करनी नहीं चाहिए यार। वही मैं कह रहा हूँ कि चाहे आपका किसी के साथ अच्छा हो, लगता हो, नहीं लगता हो, आपको इनसे साथ मिलके चलना है। क्रिकेट खेलो, क्रिकेट से। और दूसरा जो इंसिडेंट हुआ है वो आपको पता है, कराची किंग और लाहौर कलंदर के मैच में एक और इंसिडेंट हुआ है। वो तो मुझे इंसिडेंट समझ नहीं आया क्योंकि कोई फाइनल मैच थोड़ी था यार। बॉल टेम्परिंग की है लाहौर कलंदर ने एक मैच जीतने के लिए कराची किंग से। वही मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे समझ नहीं आया कि चलो, अगर एक होता कि यार आप सेमीफाइनल है, फाइनल है, कि आप बाहर हो जाएंगे। एक ग्रुप मैच था, दूसरा तीसरा मैच था। अपनी लीग को खराब करने वाली बात नहीं, अपने प्लेयरों को खराब करने वाली बात है। इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, शान तो ओडीआई के कप्तान भी है हमारे यार। एग्जैक्टली, मेन वही पॉइंट है कि यार जब आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, सही है, और फिर आप इस टीम के साथ 2-3 दफा जीत चुके हो, बिल्कुल 3 टूर्नामेंट। तो आपको मेरे ख्याल से इस तरह की दूसरा मैच था यार उनका। वही मैं कह रहा हूँ, दूसरा मैच था वही। और उसमें वो बेचारा फखर जमान गया, वो कोई बॉल को पकड़ रहा था कुछ। हाँ, अच्छा, उनके पकड़ने का स्टाइल ऐसा ही है। और बाकी पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि फौजी जिस टाइप का उसका मतलब करियर और जिस टाइप का बंदा रहा है, बड़ा साफ सुथरा करियर रहा है, वो इस टाइप का मुझे लगता नहीं है। हाँ, मुझे जो लग रहा है कि उससे पहले ये कर दिया गया था, क्योंकि हारिस रूफ ने 2 स्कोर का ओवर करवाया था। और हारिस रूफ 2 स्कोर का ओवर करवा सकता है? आपको लगता है इतना अच्छा करवा सकता है डेथ ओवर में खासतौर तौर पे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ना वो चीज है ना थोड़ी डाउटफुल लगी। और दूसरा है ना, अगर वो भी देखे, अच्छा, मुझे इन सिचुएशन पे ऐसे भी समझ नहीं आता कि चलो अगर एक बंदा कर भी रहा है तो जो सामने जो बंदे देख रहे होते हैं, तो भाई कोई समझाने की कोशिश क्यों नहीं करता? ये तो लास्ट ओवर की कहानी है जब उसने बॉल पकड़ी हुई थी। बाकी 2 मैच का फाइन लग चुका है। बहरहाल फखर जमान 2 मैच नहीं खेलेंगे लाहौर कलंदर की तरफ से। पहला फाइन लगा नसीम शाह के ऊपर, दूसरा फाइन लगा फखर जमान के ऊपर। हम बात कर लेते हैं अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर की। उन्होंने भी कोई सीन किया भाई, ये वो बहुत बड़े हैं, वो पीसीबी से भी बड़े हैं, वो क्रिकेट बोर्ड से भी बड़े हैं। उन्होंने क्या किया है, वो फैमिलीज वगैरह किसी को हाँ भाई, आपके प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। आजकल मसले मसाइल इतने चल रहे हैं, तो उन्होंने किसी लोगों को आने दे दिया होटल में, शायद होटल स्टाफ से भी जिद बहस की। तो उसके ऊपर भाई न्यूज आ रही है, उसमें सिकंदर रजा ने भी बयान दिया कि मेरे फैमिली मेंबर थे, क्योंकि सिकंदर रजा के भी कभी ताल्लुक पाकिस्तान से और जिम्बाब्वे के। मगर जिसके भी हो, अगर आपको ऐसा ही कुछ था और अगर कोई क्रिकेटर का फैमिली मेंबर था ये वो, तो आप यार अप्रूवल ले लेते। बिल्कुल, प्रोटोकॉल यार टूर्नामेंट के बाद जाके मिल लेते यार, कुछ भी कर लेते। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई नॉर्मली अगर हम नॉर्मल एक ऑफिस वगैरह में भी देखते हैं तो ये क्या होता है कि आप एक नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करते हो। ये तो नहीं होता आप ऑफिस में किसी को भी लाके बिठा देते हो या किसी को अपना घर बना लेते हो। ऐसी चीजें नहीं होती। तो आप एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हो, आप एक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बहरहाल शाहिद शाह अफरीदी पे भी जुर्माना लग गया पूरे 1 मिलियन का। नसीम शाह पे 20 मिलियन था, इन पे 1 मिलियन लग गया। पीसीबी लगा हुआ धड़ाधड़ जुर्माना लगा रहे हैं। पीएसएल ऐसा लग रहा है जुर्माना लीग बन गई है, कंट्रोवर्सी लीग बन गई है। नहीं, असल में ये जो पीसीबी ने वादा किया ना कि जो एक्सपेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं वो उसको पैसा देंगे फ्रेंचाइज, वो यहाँ से तो यहीं से देंगे।
नहीं इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि क्राउड अलाउ कर देंगे। हाँ, कुछ खुदा दिनों में पहले हालात बेहतर हो अप्रैल से। जाएंगे और शायद दूसरी पहली अप्रैल से या तीसरी चौथी अप्रैल से हम कर देंगे। और चौथा एक छोटा सा जुर्माना लगा है, कोई 10 मैच फीस का 10% हसन अली पे जो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को शायद हसीबुल्लाह था या बिस्मिल्लाह था, उसको कुछ आंखें दिखाई दी या कुछ ऐसा किया था, एग्रेशन किया था। वो तो मेरे ख्याल से वो उतना कुछ खास उसमें बनता नहीं था। बनता नहीं। बहरहाल अभी तक पीएसएल में सिर्फ बातें ही होनी है। वो क्वीन से स्टार्ट हुई थी और अभी जाके अपना हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर और अब बॉल टेम्परिंग सिर्फ 4 मैच हुए हैं। अब आगे के मैचों में क्या होगा, क्या क्या गुल खिलाएंगे भाई ये लोग, इनको चाहिए सकून से क्रिकेट नहीं खेल सकते। असल में उनको कुछ मिल नहीं रहा ना, मतलब कुछ तो करना है। पहले स्पेक्टेटर से तो थोड़ा बहुत वहां तफरियां कर लेते थे, अब कुछ मिल नहीं रहा तो इसलिए तो। मगर यार आमिर को बड़ी पिटाई लगी मैच में। यार वो उस दिन का जो पिच भी था ना, वो पूरा प्योर बैटिंग विकेट था। लेकिन ये है कि देखो अच्छा बुरा दिन आता है, और ये लोग इनकी टीम वैसे है ना, बड़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। तो मजा आएगा अब जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट आएगा, तो हम भी चाहते हैं आमिर भी परफॉर्म करे, रफीक भी और परफॉर्म हम ये उम्मीद भी करते हैं अब कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई ऐसा मसला ना हो भाई, सकून से क्रिकेट खेलो और क्रिकेट देखने वाले को क्रिकेट एंजॉय करने दो। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं भी बिल्कुल यही बात करूंगा, और मैं पीसीबी से कहूंगा कि फाइन में से कुछ अगर हमें भी मिल सकता हो तो जरूर भिजवाना। हाँ हम भी तो आपकी है, हम भी क्रिकेट के प्यार करने वाले, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले, किसी बातें करते हो यार और प्लेयर से ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट हमें पता है। बिल्कुल, इनको तो ना आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट पता, ना मैच के पता, ना ट्विटर के पता। मैं तो बोला कि ट्विटर अकाउंट बंद कर दो यार। असल में मसला पता है कि एजुकेशन बहुत जरूरी होती है, इनको एजुकेशन देने की जरूरत है पीसीबी को, कि जो वो देते होंगे जाहिर सी बात है, लेते नहीं होंगे क्योंकि जब हमारे प्लेयर बड़े हो जाते हैं ना तो वो बड़े हो जाते हैं। जैसे हमारे एक बहुत बड़े प्लेयर है, यहाँ पे बात करने की बात तो नहीं, मैं आखिरी बात करके खत्म करूंगा, वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, ऐसा ही है, अपनी परफॉर्मेंस के लगे पड़े मगर डोमेस्टिक नहीं खेलते वो। ये इश्यूज हैं, और खास तौर पे हमारी ये वाली जो टीम है इसमें ज्यादा है। चले देखते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। आज का मैच तो नहीं हो पाएगा। अल्लाह हाफिज।